अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं हिजाब के मसले पे। जैसा कि आप लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि कर्नाटक में हिजाब का मसला जो वहां से शुरू हुआ, वहां के कॉलेज से, और उसके बाद हिंदुस्तान के दीगर स्टेट में भी ये मसला सामने आया है। तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि अगर से मसला, हालांकि ये पूरा मुकम्मल तरीके से जो इस्लामोफोबिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर से मान लिया जाए कि कॉलेज ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाया था, तो ये मामला जो है तो कॉलेज के अधिकारियों के, कॉलेज के ज़िम्मेदारान के, या हुकूमत के, कोर्ट के, प्रशासन के और हिजाब वाली लड़कियों के बीच रहता, ठीक है। जैसा कि कोर्ट का अभी भी फ़ैसला नहीं आया है मुकम्मल तरीके से, तो कोर्ट का फ़ैसला का इंतज़ार करना था, या नहीं तो फिर वहाँ के अधिकारी लोग जो बोलते उस हिसाब से जो होता मतलब, यानी कहने का मेरा मतलब है कि इसके और हिजाब वाले के दरमियान जो मामला रहता। तो फिर ये बाहर से गुंडे आके और नारा लगाएं और इस तरीके की हरकत करें, ये कहाँ संविधान है। लोग बोल रहे हैं कि देश जो है तो संविधान से चलेगा, तो संविधान से चलेगा तो भाई जो लोग संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जो क्वेश्चन सामने आता है वो यही है ना कि जो लोग भी इसके, हालांकि अगर से यानी कि कोई अगर से ऐसा करता है तो कानून के ख़िलाफ़ ही करता है। इसलिए कि जो अगर से हिजाब लगाने वाले जो वालियाँ जो पहले से हिजाब लगा के जाती थी, अगर से अभी ऐसा पैदा हुआ तो उसके लिए जो है तो मामला दोनों के बीच में रहना चाहिए। ये तीसरे 150 लोग जमा हो के और नारा लगाएं, ये क्या बात हुई। और कई जगहों पे ऐसे देखा गया है, धर्म के संसद के नाम पे इसी तरह जो है उल्टी पल्टी बकवासें की गई, तो उन पर यूपीए क्यों नहीं लगाया जाते हैं, यूएपीए क्यों नहीं लगाया जाता है, उनको अरेस्ट फ़ौरन क्यों नहीं किया जाता है। यानी कि आखिर ये किसकी तरफ से सह मिल रही है, किसकी तरफ से ऐसे लोगों को मदद मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ें जो है तो कानून के दायरे में अगर से रहना है तो फिर कानून के दायरे में ही रहना चाहिए। ये किसने अधिकार दे दिया, किस कानून ने अधिकार दे दिया कि हाँ तुम जाके बाहर से 10, 20, 50 लोग जो है तो चिल्लाओ, हंगामा करो। सबसे पहली बात ये है। और उसके बाद जो है मामला जो सामने आया, ये जो डिबेट हो रही है, लोग डिबेट पे ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसे लोगियों के, अगर से यानी कि मेल फीमेल की बात किया जाए तो ऐसी लोग आती हैं जो कि खुद हिजाब तो करती नहीं हैं और हिजाब के बारे में उल्टी पल्टी बातें करती हैं, ठीक है। अगर से कोई नहीं भी करता है, बहुत से ऐसे उर्दू नाम वाले हैं जो शराब पीते हैं। तो उर्दू नाम वाले मैंने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया कि यानी कि मुसलमान हैं, लेकिन मैं उन पर तो फतवा तो दे नहीं सकता, मुसलमान ही है। अगर से कोई मुसलमान किसी वाजिबात को क़ज़ा करता है या किसी भी इसका जो है तो उल्लंघन करता है, तो उस पर तो फतवा नहीं दिया जा सकता है। उसकी सज़ा है, सज़ा और जज़ा जो है तो मुकर्रर है, ठीक है। हम फतवा देने वाले कोई नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत से उर्दू नाम वाले शराब पीते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि शराब जो है तो हराम नहीं है। भाई मैं अगर से कुछ गलत कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है तो सही हो जाएगी। शरीयत के ख़िलाफ़ है तो ख़िलाफ़ ही है। शरीयत ने जो चीज़ को मना किया है, जो चीज़ को हराम करार दिया है, वो हराम ही है। चाहे जितने भी उर्दू नाम वाले, जितने भी मुसलमान उसको अपना लें, लेकिन वो हराम ही रहेगी। गलत वो हैं, इसलिए कि अल्लाह ने किसी को भी अपनी कुदरत से नहीं किया है, यानी कि ममोड़ा नहीं है, अपनी कुदरत से मजबूर नहीं किया है। इंसान को बाख्तियार पैदा किया है अल्लाह ने पैदा करके अख्तियार दे दिया है, ये बता दिया है कि ये रास्ता जो है तो गलत है और ये सही है। उसके बाद अपनी कुदरत से सही रास्ते पे सबको नहीं मोड़ा है, बल्कि अख्तियार दिया है कि तुम चाहो इधर जाओ चाहे इधर, लेकिन ये जो है तो सज़ा और जज़ा मुअय्यन है। इधर जाओगे तो जन्नत, इधर जाओगे तो जहन्नम। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने बाख्तियार पैदा किया है इंसान को। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी अख्तियार से अगर से गलत कर रहे हैं तो यानी कि वो चीज़ गलत नहीं है, वो सही है। नहीं, वो गलत है तो गलत ही है। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे ये सवाल है कि ये चीज़ें जो है इस्लाम से दूरी की बिना पर या जहालत की बिना पर, ये एक अलग मैटर है कि जहालत की बिना पर, लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है अपनी ज़मीर फ़रोशी का, अपने ईमान फ़रोशी का। लोग जो है तो चंद सिक्कों की लालच में या कुर्सी नशीनों को खुश करने की लालच में या इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी लालच में आके अपने ज़मीर का सौदा कर रही हैं या कर रहे हैं, ठीक है। अपने ईमान को बेच रहे हैं, ठीक है। बहुत यानी एक तो सामने बात आई थी कि ये मसला जो है शरीयत का यानी इस्लाम का है ही नहीं। अरे पर्दा कौन चीज़ का मसला है, हिजाब जो है तो किस चीज़ का मसला है। इस्लाम में जो है हिजाब करना वाजिब है। एक औरत अगर से कि एक नामहरम जो है, जो महरम नहीं है, जो नामहरम है, उसका बाल देख ले तो जो है तो 70,000 फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। तो ये जो हिजाब किया जाता है, यहाँ से जो बाल ढाका जाता है, वो ज़रूरी है इस्लाम में, ठीक है। अब जो नहीं करती हैं वो अलग बात है, नहीं करती हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। ये नहीं कहिए कि नहीं ये चीज़ है ही नहीं इस्लाम में, ये चीज़ जो है तो यानी कि गलत है। ये ख़ुद की आज़ादी बता के
बहुत सी यानी कि हिजाब के जो समर्थन में हैं वो लोग भी दूसरे की बात सुन के ये ज़बान पे दोहराती हैं कि ख़ुद की आज़ादी। भाई कोई ज़बरदस्ती तो बहरहाल नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ ये भी कहा गया है कि घर की औरतों के लिबास देख के उस घर के मर्दों की गैरत का पता चलता है। ठीक है, तो जिस मर्दों की गैरत किस तरीके से गवाही देगी कि उनके घर की बहन बेटियाँ माँ जो हैं तो अधरंगे चलें। तो ये मामला इसका भी है। और जहाँ तक आज़ादी की बात है तो आज़ादी ख़ुद आप अगर से शरीयत की मानने वाली होंगी, अगर से आप इस्लाम के फ़ॉलो करने वाले हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, हालांकि आज के टाइम में देखा जाए तो ज़्यादातर नाम के मुसलमानों की ही भीड़ है। ओरिजिनल मुसलमान, मुसलिम का मतलब ही होता है मुसल्लम ईमान, तो मुसल्लम ईमान वाले कितने हैं वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि सिर्फ उर्दू नाम हो जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि अगर से आप इस्लाम को फ़ॉलो करती हैं या करते हैं यानी कि मुसलमान हैं, तो फिर आपको अगर से नहीं भी पर्दा करते हैं लेकिन हम अगर से कुछ नहीं करते हैं तो हम गलत हैं। ये नहीं है कि वो चीज़ इस्लाम में है ही नहीं है। तो पर्दा अगर से शरीयत में है तो है, चाहे कोई कितनी बड़ी भी हो, कितने बड़े पैसे वाले हों, चाहे किस ओहदे वाले हों, अगर से वो करें ना करें उसकी जज़ा जो है तो मुअय्यन है। ये नहीं है कि उनके लिए फ्री है, उनके लिए कोई ये नहीं है जो बोलते हैं कि ये मतलब अपना अधिकार है, अपनी मर्ज़ी है, अपना मन है, कोई कैद में करके नहीं, कैद नहीं। यानी कि घर वाले जो है तो तालीम ही इसी तरीके से देंगे कि हाँ बच्चियों को पता है। और अगर से तालीम नहीं भी मिलेगी, कोई बच्ची जो है तो पढ़ के बड़ी हुई और उसने इस्लाम को समझा, वो ख़ुद से हिजाब कर रही है, तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो मसला जो है तो ख़ुद की इसकी है कि अल्लाह ने भी जब जो है तो क़ैद नहीं किया है, अपने कुदरत से किसी को सजदे में नहीं झुकाया चाहता तो पूरी दुनिया को झुका, तो फिर यहाँ पे मसला ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ तो अल्लाह ने पैदा ही किया है, ये इम्तिहान की मंजिल है, अपनी मर्ज़ी से कौन क्या करता है उसकी जज़ा और सज़ा आखिरत में मिलना है। ठीक है, ये इम्तिहान की मंजिल है। तो यहाँ पे ख़ुद की पसंद वाली बात जो है वो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि आप ख़ुद के पसंद से अगर से हिजाब नहीं कर रही हैं तो इसकी सज़ा जो है तो मुअय्यन है। आपके नहीं करने से इसका मतलब ये नहीं है कि ये मसला शरीयत का नहीं है, ये मसला शरीयत का ही है। और इंडिया की गोदी मीडिया का तो काम ही है जो मेन मसला है उसको उछालेंगे नहीं और ज़बरदस्ती का उल्टी पल्टी ट्वीट। जैसा कि अगर से मैं हवाला दूँ तो रूबिका लियाकत ने कहा कि मैं राजस्थान से आती हूँ, पुराने ज़माने में जो है तो वहाँ लोग औरतें घूंघट करती थीं, लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ा अब ये ख़त्म हो गया। तो ज़माना आगे बढ़ा तो ये मतलब नंगे रहेंगी, आप नंगे रहेंगी, वो आप अजीब बात है। यानी वेस्टर्न कल्चर अगर से आप अपना रही हैं तो अपनाती रहिए, ये इससे शरीयत का तो कोई ये नहीं है। जो भी अगर से आप मुसलमान हैं जो शरीयत को फॉलो करने वाला है, चाहे ज़माना जितना भी आगे जाएगा, मैं अगर से अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो जितनी लोग मेरे बचपने में मैं देखता था कि हिजाब में रहती थी, अभी के टाइम में उससे 80% ज़्यादा लोग हिजाब में रहती हैं। तो ज़माना जैसे जैसे आगे गया तो आपने वेस्टर्न कल्चर अपनाया, वो अलग बात है। लेकिन मुस्लिमों की बात अगर से मुसलमानों की किया जाए तो अगर से ज़माना जितना आगे जा रहा है उतने ही लोग होशियार होते जा रहे हैं। तो उसी तरीके से शरीयत भी लोग जिस तरह दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं उसी तरह इस्लामी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो उनको जो है तो पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो सही की तरफ ही रुजू करेंगे, सही को अपनाएंगे ना कि गलत को। तो आप वेस्टर्न कल्चर अपनाइए, घूंघट उठा लीजिए या पूरा कपड़ा उठा लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर से कोई मुसलमान की बात है तो ये वो ख़ुद भी चले अगर किसी तरीके से, वो अलग बात है, लेकिन इसकी सज़ा मुअय्यन है, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। ठीक है, तो कल्चर की जहाँ तक बात किया जाए कि हाँ एक से एक उल्टी पल्टी, जैसा कि मैंने हवाला दिया एक ट्विटर का, ऐसी बहुत सारे पत्रकारों का क्या कहूँ, यानी कि गोदी मीडिया वालों का बहुत सारा ट्वीट जो है उल्टा पल्टा। इसने भी रूबिका लियाकत का किसी और हैशटैग लगाया कि हिजाब नहीं किताब दो, तो मैंने भी इसके जवाब में ट्वीट किया था, हिजाब नहीं किताब दो का क्या मतलब है? यानी कि हिजाब और किताब एक जगह जमा नहीं हो सकता है क्या? यानी हिजाब भी और किताब भी क्या मुश्किल है? बहुत सी हिजाब वालियाँ ऐसी हैं इस मुकाम पे हैं जहाँ के तुम नहीं हो, तो हिजाब और किताब एक जगह जमा हो सकता है और जमा है भी। तो हिजाब नहीं किताब दो का क्या मतलब पैदा होता है? तो एक से उल्टी पल्टी बातें करना इन लोगों का काम है। तो ये जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा कि ये ज़मीर फ़रोशी का मामला है, ईमान फ़रोशी का मामला है। इससे किसी को मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ फ़लाना ऐसा कह रहा है, फ़लाना वैसा कह रहा है। जो चीज़ शरीयत में है, चाहे आपको समझ में आए या ना आए। ठीक है, जहाँ तक ज़बरदस्ती की बात है तो ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ने फिर भी हर मुसलमान पर अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को वाजिब करार दिया है। यानी कि हम अगर से देखते हैं कि सामने वाला कोई गलत कर रहा है तो मुझे हक़ है कि मैं उसे बताऊँ कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ठीक है, ये बताना भी मुसलमानों पर वाजिब है। लेकिन ये ज़माना तो वही वाला चल रहा है जैसा कि हदीस में आया है ना कि क़यामत के नज़दीक ऐसा ज़माना आ जाएगा कि लोग गुनाह को गुनाह समझेंगे ही नहीं। तो ये ज़माना वही है, लोग गुनाह को गुनाह समझ ही नहीं रहे हैं। मसला यही है सबसे बड़ा।
ठीक है, चलिए यही सब कुछ बातें करना था, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।